चलें जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन पफ। आप देखिएगा। अब हम इसको मसाला लगा रहे हैं। इसमें हमने क्या किया था, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए, हाफ चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच भर के अदरक पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच भर के हमने चिकन पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर डाल दिया था, और 2 चम्मच सिरका और 2 चम्मच सोया सॉस। हमने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस भी डाल दिए थे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे और इन चिकन की जो जितनी भी बोटियां हैं, बाइट्स हैं, इन पे हम लगा और इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे और हाफ कप दूध लगा देंगे। दूध लगाने से गाइस ये जो जूसी हो जाएगी। ये एक सीक्रेट है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जब आप चिकन को मसाले के साथ दूध लगा देते हो तो फिर वो जूसी और सॉफ्ट टेंडर बनकर तैयार होती है। अभी हम इसको 2 घंटे के लिए साइड पे रखेंगे। और जब तक गाइस जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अभी हमने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया। तो इसको हम मसाला, और इधर मैंने 3 आलू ले लिए थे, उनको चिप्स की तरह कट कर लिया था और उसको भी हम मसाला लगा देंगे। इसको भी हमने मसाला लगा दिया था। और साथ ही मैंने हाफ चम्मच अदरक पाउडर और 1 चम्मच चिकन पाउडर इसको लगा दिया था, जो कि मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म के फ्राइज़ बना रही हूँ। अभी हम इसको अच्छे से मिला देंगे और इसमें 2 टेबल स्पून आटा डालेंगे और फिर इसको मिलाकर रख देंगे। अब ये देख रहे हैं 2 टेबल स्पून मैंने छान लिया था। आप आटा हो या मैदा हो, बेकिंग पाउडर हो या चिकन पाउडर हो, अदरक हो, इन सब चीज़ों को आप छान के लिया कीजिए। छाने बगैर इनमें कीड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी बरसात का मौसम है। दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, ये जो चिकन पफ बना रही हूँ इसको मैंने आटा ले लिया था 2 कप, और उसमें हाफ चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, हाफ चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे और हाफ चम्मच हल्दी। आटे में, मैदे में इन तमाम चीज़ों को हम मिला देंगे। सॉरी गाइस, मैदा नहीं लेना, आटा नहीं लेना, मैदा लेना है। और अब चीज़ों को हम चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से अच्छे से मिला देंगे। और दूसरी तरफ एक बाउल में पानी ले लेंगे, साफ़ सुथरा पानी ले लेंगे। हम इस मैदे में अपनी चिकन की बोटियों को मैदा लगाएंगे, अच्छे तरीके से कोट करेंगे, फिर वो पानी में डालेंगे और वापस मैदे में डालेंगे। 3-4 बाइट्स मैंने इस तरह लगा के रख दिया है। अब दूसरी तरफ हमने ऑयल प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अभी हम इनको अच्छे से कोट कर कर के मैदा लगाएंगे। कम से कम 3-4 दफ़ा इसको मैदे में ऊपर नीचे करेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं। और हम इस गरम ऑयल में इनको डालते रहेंगे। अब देख रहे हैं माशाल्लाह ऑयल हमारा गरम था फुल, और अब इसमें ये पक रही हैं। दूसरी तरफ भी हम बोटियों को अच्छे से पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर पानी में डुबोएंगे और फिर वापस मैदा लगा देंगे। चारों तरफ से ऊपर नीचे तमाम हम मैदे की कोटिंग करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई। गाइस, इतनी मज़े की ये चिकन पफ बनी थी कि आप लोग मुंह में डालें और घुल जाएं। और हम इन्हें एक तरफ से जब पक जाएंगी फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छे से इन्हें आप लोग ऑयल में फ्राई कीजिएगा ताकि ये कहीं से भी कच्ची ना रह जाए। और ये जब आप देखेंगे, खाएंगे, इसकी बाइट लेंगे तो इतना अच्छा जायका इसका कि आप भूल जाएंगे कि कभी आपने KFC से भी ये वाली बाइट्स खाई थी। अभी हम, जब तक हमारी ये चिकन पफ तैयार हो रही हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और बेल। अभी हम इन्हें अल्टा पल्टी करेंगे ताकि ये दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए और कहीं से भी ये कच्चा ना रहे। वैसे भी जब मैंने इसको फ्राई किया, घर वालों ने खाया तो कहीं से भी इसमें कच्चापन नहीं था, बहुत टेस्टी था और सबको पसंद आया। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए, घर वालों के लिए बनाइए, सबको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ना पाएंगे। अब आप देख पा रहे हैं ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं बड़े अच्छे से, लेकिन हम इनको अभी भी स्लो आंच पे अच्छे से बनाएंगे ताकि और फिर इनको हम फ्राई कर लेंगे। गाइस आप लोग ये तो ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपके घर वालों को भी। और अब हम एक एक करके इनको निकाल लेंगे। मैंने छुरी की मदद से इनको चेक किया था कि ताकि ऑयल जो है अंदर तक चला जाए और कच्चा ना रहे। आप भी जब तलें फोक की मदद से, चाकू की मदद से या छुरी की मदद से इसमें कुचोके लगा दें ताकि ये ऑयल अंदर की तरफ चला जाए और कच्चा चिकन ना रहे। बहुत क्रीमी, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। आप भी जब इसी तरीके से बनाएंगे, मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं हर व्लॉग करने के बाद ये सोचती हूँ कोई तो मेरा व्लॉग मिलियन में जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। अभी हम इसमें जो फ्राइज़ हमने मसाला लगा के रखे थे उनको भी इस ऑयल में डाल देंगे। अब हम इसमें ये पोटैटो फ्राइज़ डालेंगे और साथ में जब भी आप लोग चिकन बनाएं, फ्राई करें तो उनके साथ ये तो फ्राइज़ तो बनते हैं मेरे घर में। तो मैं जब भी या फ़िश फ्राई करूं या चिकन तो मैं ज़रूर लाजमी ये फ्राइज़ बनाती हूँ। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में चिकन के साथ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों को खुश करें, क्योंकि मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आई थी। अब हम जल्दी से इसको भी फ्राई करते हैं और फिर जब तक आप लोग गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी रेसिपी पूरी देखा कीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने क्या बनाया है। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी बहुत चीप होती हैं, बहुत प्राइस नहीं होती इसमें। अब देखिए आप हमारे पफ, चिकन पफ और चिप्स तैयार हो चुके हैं आप लोग। अब मैं देखें आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इसमें तो हड्डी थी तो ये कट नहीं लग रहा था। मैं आपको दूसरी बाइट चेक कराती हूँ, देख लीजिए माशाल्लाह खिली खिली ये चिकन की बोटियाँ थीं। और मैंने इसको मसाला भी तकरीबन आधा घंटा लगाया था, उसके बाद मैंने बना लिया। आप लोग देख पा रहे हैं ये चिकन सालन तो हम लोग रोज़ ही खा रहे होते हैं, कभी कोरमा कभी चोरबा, लेकिन इस तरह आप लोग चिकन को बनाइए, आपको खाने के साथ अच्छा लगेगा। साथ चिप्स बना लीजिए, साथ सलाद बना लीजिए, चटनियाँ बना लीजिए। मेरे पास चटनी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐसे ही बना लिया। आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसी लग रही है। ये खाने में दिखने से ज़्यादा खाने में मज़ेदार थी और आप लोग भी बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।